तो आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके की प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, करा यदि 1 जुलाई 1977 को शुक्रवार है, शुक्रवार का दिन था, तो 1 जुलाई 1970 का दिन था और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है। और भी प्रश्न देखिए, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, करा कि हृदय का संबंध लिखा है, हृदय विज्ञान। तो उसी प्रकार से इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, यानी रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे नहीं कर पा रहे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जीके वाला चैनल का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर है दोस्तों हम लोगों के सामने, यानी हृदय का संबंध हृदय विज्ञान लिखा है। तो उसी प्रकार से इस जगह पर क्या होगा, यानी यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का क्या है कि जिस प्रकार से हृदय का संबंध हृदय विज्ञान दिया है, तो उसी प्रकार से यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि जीवाश्म का अध्ययन क्या हो जाएगा दोस्तों, जीवाश्म विज्ञान हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी अध्ययन से रिलेटेड है, जिस प्रकार से हृदय का हम लोगों का अध्ययन हृदय विज्ञान में किया जाएगा, उसी प्रकार से जीवाश्म का अध्ययन दोस्तों जीवाश्म विज्ञान में किया जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कई बार पूछा गया है। एक श्रृंखला दिया है, एक सीरीज दिया है दोस्तों। कभी हम लोगों का नंबर सीरीज, कभी लेटर सीरीज, अलग अलग तरीके से दिया गया। इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि जाके चैनल पे सारे पार्ट देख लीजिए दोस्तों। पार्ट 1 से स्टार्ट कीजिए, सारे पार्ट देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पर जैसे एक सीरीज है दोस्तों, ए है, उसके बाद हम लोगों के सामने आई है और यहाँ पर कोमा है दोस्तों, कोमा लगा दीजिए। बी और जे है, फिर हम लोगों के सामने यहाँ पर लिखा है सी और के, और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो देखिए, तरीका एकदम सरल, सबसे शॉर्ट, कि ए से यदि बी पर जाएंगे दोस्तों तो आप कितना लेटर जोड़ेंगे, तो ए के बाद बी होता है। ये बात कन्फर्म है किसमें, एबीसीडी में, तो +1 क्या है। बी से यदि आप सी पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी +1 क्या है। तो सी से आगे जैसे ही जाएंगे दोस्तों तो हम लोग क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। जैसे ही +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने डी हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर दिया है कि दोस्तों हम लोगों के सामने, यानी आई से जैसे जे पर जाएंगे तो देखना है कि कितना लेटर का वृद्धि क्या है। तो यहाँ पर +1 क्या है दोस्तों, उसी प्रकार से देखते चलिए कि जे के बाद हम लोगों के सामने के पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या क्या दोस्तों, +1 क्या है, और के में जैसे ही आगे चलेंगे तो प्लस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो के में जैसे ही एक लेटर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, एल हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर डी और एल, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर क्या आएगा दोस्तों, डी और एल। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी और क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, करा कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ये जो बीच में क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, वहां पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों, सारे प्रश्न को अपने से ट्राई करते हुए चलिए। तो यहाँ पर बताते उसने क्या किया है और कैसे करेंगे। आखिर इन सभी छोटे नंबर को 11, 9, 7, 3 को क्या करें जो 30 हो जाए। हो सकता है कि जोड़ के लिख दिया होगा, हो सकता है गुना करके लिखा होगा, या हो सकता है दोस्तों स्क्वायर करके एक दूसरे को जोड़ दिया होगा। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा, तभी आप कर सकते हैं। इसलिए हम आपको बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है। देखिए, 11 हो गया, प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 9 हो गया, प्लस क्या हो गया दोस्तों, 7 हो गया, प्लस 3 हो गया। तो जैसे ही आप इसको जोड़ देंगे दोस्तों तो आप देखिए 11, 9, 20 और इधर हो जाएगा। जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों तो आपका 30 हो जाएगा। तो यही 30, ये जो बीच में देख रहे हैं दोस्तों, ये 30 लिखा हुआ था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा वाला कर दीजिए दोस्तों, जो दूसरा वाला दिया है यानी कि क्वेश्चन मार्क दिया है, तो यहाँ पर कर दीजिए 8 हो गया, तो प्लस का प्लस, जितना बाहरी हम लोगों का संख्या है सबको जोड़ दीजिए। 8 हो गया, 16 हो गया, फिर 7 हो गया, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 4 कर देंगे। तो जैसे ही आप जोड़ देंगे दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए हम लोगों का 16 और 8 जोड़ेंगे दोस्तों 24 हो जाएगा, और 4 28 हो जाएगा। 28 में जैसे ही 7 जोड़ देंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा,
35 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें, क्या क्या है और कैसे क्या, ये भी बात बताए। उसने क्या किया कि सभी बाहरी संख्या को जोड़ दिया था, बस जोड़ के लिख दिया था अंदर में। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से दिया है, रक्त संबंधी करा कि दिनेश जो है राकेश का भाई है। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, और रेनू जो है अजीत की बहन है, और राकेश जो है रेनू का क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि राकेश जो है रेनू का बेटा है। यहाँ पर देखिए हम लोगों का क्लियर हो चुका है दोस्तों, इस तरीके से होगा। ये देखिए इस जगह पर बना लेते हैं, यानी दिनेश जो है यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने दिनेश, तो यहाँ पर कर लेते हैं कि दिनेश जो है राकेश का क्या है दोस्तों, भाई है। तो इस जगह पर कर लेते हैं राकेश, यहाँ पर क्या लिख लिए दोस्तों, राकेश लिख लिए। कह रहे दिनेश जो है राकेश का भाई है, यानी ये दोनों क्या है दोस्तों हम लोगों का भाई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है रेनू अजीत की बहन है। तो यहाँ क्लियर आगे बढ़े, कह रहा है कि राकेश जो है रेनू का क्या है दोस्तों, बेटा है, यानी राकेश जो है दोस्तों रेनू का। तो इस जगह पर यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों राकेश क्या हम लोगों के सामने रेनू का क्या है दोस्तों, बेटा है। तो रेनू का क्या कर दिए, बेटा कर दिए। ये हो गया, यानी कि यहाँ पर बोला है दोस्तों कि राकेश जो है हम लोगों का रेनू का क्या है, बेटा है। और यहाँ पर लिखा है कि रेनू जो है अजीत की बहन है, यानी रेनू जो है दोस्तों अजीत की क्या है, बहन है। तो इस जगह पर अजीत लिखा जाएगा, और अजीत का है क्या दोस्तों, बहन है। यानी महिला जेंडर के लिए माइनस लगा देंगे और पुरुष जेंडर के लिए प्लस लगा देंगे। बस हो चुका है हम लोगों के सामने। अब यहाँ पर हो गया दोस्तों, टोटल हम लोगों के सामने बन गया कि यहाँ पर देखिए अब हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि रेनू तो लिख लिए, करा कि दिनेश रेनू का क्या है, यानी दिनेश जो है दोस्तों रेनू का कौन है, तो बेटा होगा। यानी दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, बेटा हो जाएगा। दिनेश पूछे राकेश पूछे, दोनों तो उसका बेटा ही होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यहाँ पर करा कि जैसे लिखा है दोस्तों कि DICTI, उसके बाद NARY के अक्षरों से नहीं बनने वाला शब्द। ये देखिए इससे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, नहीं बनने वाला शब्द। तो यहाँ पर बताते हैं दोस्तों कि कौन सा हम लोगों का नहीं बन सकता है। इसमें से एक एक आपको क्या देखना है दोस्तों, इसमें लेटर देखना है कि कौन कौन लेटर हम लोगों का मिल रहा है और कौन कौन लेटर हम लोगों का नहीं मिल रहा है। तो जो नहीं मिलेगा तो वही हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं बनने वाला शब्द है। ये देखिए आपको बताते हैं, जैसे देखिए DICTON, तो ये तो हम लोगों का बन सकता है। देखिए DI, उसके बाद यहाँ पर C, उसके बाद हम लोगों का TION, तो ये तो हम लोगों के सामने बन सकता है। उसी प्रकार से लिखा है D, उसके बाद A, उसके बाद IR, ये भी बन सकता है। उसी प्रकार से देखिए NATION, हाँ तो यही वाला नहीं बन सकता है दोस्तों। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, C सही हो जाएगा। और यहाँ पर लिख देंगे कि N का प्रयोग, यानी N का क्या लिख देंगे दोस्तों, N का प्रयोग जो है 2 बार किया है। यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों N का प्रयोग जो है 2 बार किया है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जो हम लोगों का वर्ड दिया उसमें देखिए आपको ढूंढना होता है कि कौन सा हम लोगों का सारा उधर मिल रहा था, लेकिन इसमें जो है हम लोगों का 2 बार N का प्रयोग कर दिया दोस्तों। जबकि देखिए वहां पर DICTIONARY कहीं हम लोगों के सामने देखिए N 1 बार आया और यहाँ पर 2 बार लिख दिया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से है कि जैसे बोट का संबंध इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से करा कि इसका संबंध कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए आपको घबराना नहीं दोस्तों, जो दिया गया क्वेश्चन उसको सबसे पहले लिख लीजिए। जैसे देखिए BO, उसके बाद A और क्या लिखा है दोस्तों T, और इसका कोड हम लोगों के सामने लिखा है E, उसके बाद लिखा है R, उसके बाद लिखा है दोस्तों D, और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों W। उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि D है, उसके बाद R, उसके बाद हम लोगों के सामने E, उसके बाद A और क्या लिखा है दोस्तों D लिखा है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। B से यदि E पे जाएंगे, उसी प्रकार से O से R पे जाएंगे, A से D पे जाएंगे, उसी प्रकार से T से W पे। तो इस पे आपको देखना है कि क्या कितना लेटर वृद्धि क्या है या कितना लेटर क्या क्या दोस्तों कमी क्या है। इस प्रकार से आपको सोचना होगा, तभी आप इस तरीके के प्रश्न का आंसर कर सकते हैं।
तो बता देना चाहते हैं कि कितना लेटर उसने वृद्धि किया। देखिए बी से यदि ई पर जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर बी के बाद ई गया है तो +3 क्या है। उसी प्रकार से ओ से आर पे जाएंगे तो +3, ए से डी पे जाएंगे तो +3 और टी से डब्ल्यू पे जाएंगे +3। तो उसी प्रकार से सब में क्या कर देना है दोस्तों, +3 कर देना है। बस आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो सब में आपको क्या करना है, 3-3 लेटर प्लस कर देना है। यहाँ पर कर दिए दोस्तों सब में +3-3 लेटर। यदि डी में जैसे ही 3 लेटर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने जी आ जाएगा। आर में जैसे ही जोड़ देंगे यू हो जाएगा, ई में 3 लेटर जोड़ देंगे एच हो जाएगा, ए में हो जाएगा डी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, जी हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार रिपीट कर चुका है। अभी हमारा 3-4 सेट में ये प्रश्न रिपीट कर चुका होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण श्रृंखला में लगाकर सबसे सही क्रम का चुनाव कीजिए। आखिर सबसे पहले हम लोगों का क्या होगा, कि खिड़कियां होगा, कि फर्श होगा, कि छत होगा, कि कमरा होगा, कि नींव होगा, कि दीवारें होगा। आखिर आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या डालेंगे दोस्तों, नींव डालेंगे। यानी कि क्या करेंगे, नींव रखेंगे कोई भी चीज का। तो नींव रखने के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, तो नींव के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, जैसे ही नींव अधि हुआ तो उसके बाद हम लोगों का क्या बनेगा दोस्तों, दीवार बनेगा। तो यहाँ पर क्या बना लेंगे, दीवार बना लेंगे। तो नींव के बाद क्या करते हैं, दीवार होगा। और दीवार के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दीवार के बाद हम लोगों का खिड़कियां होगा। यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों कि दीवार के बाद क्या हो जाएगा हम लोगों का, यानी खिड़कियां हो जाएगा। और खिड़कियां के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कि कमरा आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमरा हो जाएगा। खिड़की के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, कमरा हो जाएगा। और कमरा के बाद देखिए हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, यानी कमरा जैसे ही बना, अब कमरे के बाद क्या बनाएंगे दोस्तों, आप फर्श बनाएंगे। तो यहाँ पर फर्श हो जाएगा। और फर्श के बाद आपका क्या बनेगा दोस्तों, हम लोगों के सामने ये देखिए जैसे ही बना लिए कि कमरा हो गया। अच्छा यहाँ पर कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, जैसे नींव हो गया। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, नींव के बाद हम लोग दीवार डालेंगे। और दीवार के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने खिड़की हो जाएगा। और खिड़की के बाद हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों कमरा। हम लोगों के सामने अच्छा पहले फर्श होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए पहले फर्श होगा। यानी इस जगह खिड़कियां के बाद जैसे ही ले लिए, देखिए 1 2 उसके बाद 3। हाँ यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, ये देखिए कि नींव रखे। उसके बाद हम लोग नींव तो ले लिए, उसके बाद हम लोगों के सामने दीवार भी हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने खिड़की हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छा इसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर छत हो जाएगा। खिड़कियां के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने छत हो जाएगा। और छत के बाद हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, फर्श हो जाएगा। यानी छत का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी छत होगा। छत के बाद हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, फर्श हो जाएगा। और फर्श के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, कमरा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जैसे ही रखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, बस तरीका को समझ लीजिए कि सबसे पहले आप नींव जैसे ही रखेंगे तो नींव के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने दीवार होगा। यानी नींव के बाद क्या आएगा दोस्तों, दीवार आएगा। तो इस तरीके से आप जैसे रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए ना, एक अर्थपूर्ण क्रम में सजाना है तो अर्थपूर्ण क्रम में कैसे रखेंगे, पहले नींव होगा, नींव के बाद दीवार होगा, दीवार के बाद खिड़कियां होगा, खिड़कियां के बाद छत होगा, छत के बाद हम लोगों का फर्श, और फर्श के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, कमरा हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर देंगे और यहाँ पर अलग अलग आंसर करने लगते हैं। पहले देखिए यहाँ पर ऑप्शन को एलिमिनेट करने का प्रयास कीजिए। आखिर 4 से स्टार्ट हो रहा है, पहले तो नींव आएगा ही। नींव के बाद देखिए हम लोगों के सामने क्या आ सकता है कि नींव के बाद कमरा जाएगा, ये कमरा छोड़ दिए सब। देखिए नींव के बाद हम लोगों का 5 2 और 5 1 है। तो यहाँ पर यानी कि 5 नंबर में दिया है दोस्तों छत, तो छत नहीं होगा, बल्कि हम लोगों का इसके बाद जैसे नींव देखिएगा, नींव जैसे ही रखता है तो दीवार ही खड़ा करता है। आप देखे होंगे कि कोई भी चीज का जैसे रखता है तो दीवार ही खड़ा करेगा। तो नींव के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, दीवार ही बनता है। इसीलिए 4 के बाद 2 स्टार्ट होगा, 4 से 2 स्टार्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी ही क्या आएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। आप जानते हैं कि नींव जैसे ही रखते हैं तो दीवार होगा, दीवार के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, उस पर खिड़कियां छोड़ते हैं, खिड़कियां के बाद हम लोगों का क्या होता है, छत, यानी कि छत हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद हम लोगों के सामने क्या बनेगा, अब फर्श हो जाएगा। यानी फर्श के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कमरा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का आंसर होगा।
अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि हरीश एक खेत को कर्ण की दिशा में कह रहा है कि उत्तर पश्चिम की ओर चलकर पार करना प्रारंभ करता है। तो यहाँ पर बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं, इस साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों, पूर्व लेना है। यानी कि हम लोगों का दिशा का निर्धारण करना होगा कि पूर्व किधर होता है दोस्तों। तो इस साइड में आपको क्या लेना है, पूर्व लेना है। तो ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने पूर्व हो जाएगा। इस साइड में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम हो जाएगा। हमेशा आप याद रखिएगा, इस साइड पश्चिम हो जाएगा, ऊपर में आपका उत्तर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने दक्षिण हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्रम रख देंगे, जैसे यहाँ पर रखेंगे, यानी कि हम लोगों का इस साइड पूरब हो गया, इस साइड पश्चिम हो गया, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। अब जैसे जैसे चलने के लिए कहाँ है वैसे वैसे चल दीजिए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। यानी पूरब पश्चिम उत्तर आप सब ले चुके हैं। यहाँ पर देखिए जिधर जिधर कहाँ है, अब उधर उधर हम लोग चल देते हैं। तो पहले कह रहा है कि हरीश हम लोगों का उत्तर पश्चिम, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, उत्तर पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो देखिए उत्तर पश्चिम किधर है, तो यहाँ पर इस साइड चलना प्रारंभ कर दिया है। तो इस तरीके से वो चला है। उसके बाद हम लोगों का प्रारंभ करता है, और आधी दूरी चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। तो ठीक है, दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, इधर जा रहे हैं, तो हम लोगों का दायां इस साइड हो जाएगा। तो दायां और यहाँ पर मुड़ गया, ये देखिए दायां उधर मुड़ गया। वही कह रहा है कि आधी दूरी चलने के बाद क्या करा दोस्तों, कि दाईं ओर मुड़ जाता है। तो ठीक है, दाईं ओर मुड़ गया इतना सा। उसके बाद कुछ दूरी चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। तो बाईं ओर मुड़ता है यानी किधर मुड़ जाएगा दोस्तों, इस साइड मुड़ जाएगा, फिर से इधर मुड़ जाएगा, क्योंकि बाईं ओर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में मुंह करके चल रहा है, तो फिर तो वही दिशा में आ गया। यानी कौन दिशा में दोस्तों, उत्तर पश्चिम दिशा में ही आ गया। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। जौन दिशा में उसने स्टार्ट किया, एक बार हम लोगों का करा कि दाईं ओर मुड़ा, एक बार बाईं ओर मुड़ा, तो फिर हम लोगों का उसी दिशा में चला गया। यानी उत्तर और पश्चिम दिशा में ही हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बस आपको तरीका समझना है कि इस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराएं। तो भिन्न का मतलब होता है कि 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे दिया है, उल्लू है, तोता है, बाज है और चील है। तो कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए कि हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्लू हो गया। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, बाज हो गया। ये देखिए उल्लू हो गया, बाज हो गया, और क्या दोस्तों हम लोगों के सामने चील हो गया। उल्लू हो गया, बाज हो गया और चील हो गया। तो ये सभी जो है यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों कि ये सभी लिख लीजिए कि ये सभी जो है हम लोगों का शिकारी पक्षी है। ये सभी क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने शिकारी पक्षी है। क्या है दोस्तों, यानी शिकारी पक्षी है। ये सभी हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, शिकारी पक्षी है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तोता एक क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तोता जो है शिकारी पक्षी नहीं है। उल्लू हो गया, बाज हो गया, चील हो गया, ये सभी हम लोगों का शिकार करने वाला पक्षी है दोस्तों। यानी शिकार करने वाला पक्षी है उल्लू, बाज और चील। लेकिन तोता यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग शिकारी पक्षी में। काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट देखते ही गलती कर देते हैं, या तो आंसर गलत कर देंगे या स्किप कर देंगे धमाधम की सर हमसे नहीं होता, हम कैसे करें। इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि बार बार के आप जाके हमारे चैनल पे जितने भी डाले गए हैं वीडियो है सबको देख लीजिए। आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं होगा। और जिसने हमारा दूसरा चैनल जीके वाला को सब्सक्राइब नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 10वां नंबर क्वेश्चन कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। आप जानते हैं कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है। यानी एक तरीके का बास्वर प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर कैसा फिगर बनेगा दोस्तों, तो इसी तरीके का फिगर बनेगा जैसा हम लोगों के सामने है, तो उसी प्रकार का बनेगा। यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने एक क्या है दोस्तों, यानी कि देखिए यहाँ पर एक हो जाएगा इधर से बीच में, और उसके बाद हम लोगों का एक रेखा किधर से हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा। अब इसी में आपको क्या करना होगा दोस्तों, यानी इस तरीके का आएगा, और इसमें आपको क्या करना होगा दोस्तों, पेंट कर देना है। तो पेंट जैसे ही हम लोग करेंगे तो ये देखिए किस जगह से पेंट होगा दोस्तों, ये भी बात बता देना चाहते हैं कि पेंट जो होगा तो हम लोगों के सामने इस प्रकार से होगा दोस्तों। यहाँ पर ये देखिए इधर से हो जाएगा, और एक हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह से यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से पेंट कर दीजिएगा इसको। ये पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने पेंट हो जाएगा इस प्रकार से। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि देखते हुए चलिए ध्यान से कि कैसे इस तरीके से होगा। और यहाँ से दोस्तों इधर हो जाएगा,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से पेंट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा दोस्तों, सही। ये सभी हम लोगों का कभी नहीं हो सकता। अच्छे से देखिए, आपको बिल्कुल में समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आईना लगा दिया है, मिरर लगा दिया है, दर्पण लगा दिया है, एक ही बात तीनों होता है। बस उसको जैसे इस फिगर को देखेंगे तो फिगर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का पार्श्व प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई करते हुए चलिए दोस्तों, और कमेंट करके बताना है कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। कि निम्नलिखित चित्र में वर्गों की अधिकतम संख्या क्या है, आखिर इस फिगर में टोटल कितना वर्ग है। तो देखते ही आप आंसर निकाल देंगे। कैसे, ये देखिए, कभी भी इस तरीके के प्रश्न है, कितना बड़ा फिगर रहे, किसी भी प्रकार का रहे, आपको करना क्या है, इस तरीके से गिन लेना। एक इधर हो जाएगा, दो इधर हो जाएगा, तीन। उसी प्रकार से इधर एक, उसके बाद दो और एक तीन। कभी भी अगर दोनों बगल बराबर हो गया, एक दो तीन, एक दो तीन इधर से लिए, तो अब क्या कर दिए दोस्तों, कुछ नहीं, बस स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर और तीन का स्क्वायर, बस इतना ही करके जोड़ दीजिए। एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ। तो 9 4 13 क्या 14। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तरीका सबसे शॉर्ट, सबसे सरल। अब एक एक करके गिनेंगे, इसमें टोटल कितना वर्ग है, तो कितना समय लग जाएगा और कितना पेचीदा हो जाएगा कि सोच लीजिए, और देखते ही आप आंसर कर देंगे। इसीलिए आपको एकदम सबसे शॉर्ट, सबसे सरल बता दिए दोस्तों। कभी इस तरीके के प्रश्न आए तो आप हमेशा ऐसे ही करेंगे। तो इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर बराबर नहीं रहता, तब क्या करते, तो उसके लिए भी चैनल पे क्वेश्चन पड़ा हुआ है। इसीलिए आपको बोलते हैं कि सारे पार्ट को देख लीजिए। सभी चैप्टर से, अलग अलग चैप्टर से हम करवा चुके हैं दोस्तों रीजनिंग, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए, जैसे अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में, ये देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों, कह रहा है STARE को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से MOULD को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, आपको बता दें कि जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों S, उसके बाद हम लोगों के सामने T, उसके बाद लिखा है A, उसके बाद R, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने E, और इसी प्रकार से किसका कोड पूछा है कि MO, उसके बाद हम लोगों के सामने UL और D। तो यहाँ पर लिख लीजिए, इसका कोड दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 19, इसका कोड लिखा है 20, इसका कोड लिखा है 1, इसका कोड लिखा है 18, इसका कोड लिखा है 5। तो कैसे लिखा है दोस्तों, ये भी बात आपको बता देना चाहते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं दिखी। एस के लिए उसने 19 लिखा है, इसके लिए 20 लिखा है, इसके लिए ए के लिए, उसके बाद यहाँ पर बीच में क्या कर दिया दोस्तों, डैश डाल दिया। और यहाँ पर एस के लिए 19 का कोड, टी के लिए 20 लिखा है, ए के लिए उसने 1 लिखा है, आर के लिए 18 लिखा है, ई के लिए 5 लिखा है। तो उसी प्रकार से इसमें लिख देना है दोस्तों। एम के लिए हो जाएगा हम लोगों का 13, ओ के लिए हो जाएगा 15, और यू के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 21, एल के लिए क्या हो जाएगा 12, और डी के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 4। यानी सबका उसने क्या कर दिया दोस्तों, कोड करके लिख दिया है। तो इसका कोड देखिए यहाँ पर लिख दिया, सबका कोड करके क्या कर दिया दोस्तों, लिख दिया। और बीच में आप डैश भी लगा सकते हैं, डैश नहीं लगाया तो आप लगा के और इसका आंसर कर सकते हैं। तो देखिए हम लोगों का 13 आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए दोस्तों 15। तो 13 15, उसके बाद हम लोगों के सामने 21, उसके बाद 12 और 4। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस कोडिंग कर दिया है। आप जान रहे हैं कि ए से लेकर हम लोगों के सामने जेड तक में कितना लेटर होता है दोस्तों, 26 लेटर होता है। तो ए का स्थान 1 होता है, बी का स्थान 2 होता है, सी का स्थान 3 होता है, डी का स्थान 4। इसी प्रकार से पूरा, यानी ई का, एफ का, जी का, एच का, इस प्रकार से आप सभ्य का लिखिएगा तो आपको जरूर पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या हुआ है और कैसे हुआ है। बस थोड़ा सा बेसिक बात बता दिए, इस तरीके से करने के बाद इस प्रश्न का आंसर आपसे निकल जाएगा। अगला प्रश्न के दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया करा कि दीवार पर एक टांगी, करा कि दीवार पर टांगी एक घड़ी की सुइयां जो है 4:25 PM, यानी 4:25 हम लोगों का हो रहा है दोस्तों, यानी 25 मिनट हो रहा समय दर्शाती है। तो एक समतल दर्पण में इसकी प्रतिबिंब का क्या सही नजर आएगा। तो देखिए, आपको कभी भी इस तरीके का इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा रहे तो आपको करना कुछ नहीं दोस्तों, आप हमेशा एक ही ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक हम लोगों का सामने क्या है कि अगर कोई भी घड़ी को दर्पण में देखेगा तो ट्रिक हमेशा क्या दोस्तों कि 11:60 में उस समय को क्या कर देना दोस्तों, घटा देना है। जो भी समय दिया रहेगा उसको घटा लीजिए। जैसे 4 और 25 है, तो यहाँ 4 अनुपात क्या दोस्तों 25 है, तो इसको घटा लीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा।
तो जैसे ही हम लोग घटा देंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर घटा लीजिए, तो 60 में जैसे ही इधर 10 में 5 घटेगा तो 5 हो जाएगा, और 5 में जैसे ही 2 घटेगा तो इधर हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 35। और 11 में 7 जैसे ही घटेगा दोस्तों, तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, 11 में 4 जैसे ही घटेगा तो 7 हो जाएगा, यानी 7:35 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या करते हैं। यानी कभी भी आपके सामने अगर आपका घड़ी वाला यानी कि दर्पण में अगर इसको देखना है तो ट्रिक यही लगाना है कि 11:60 में क्या कर देना दोस्तों, घटा देना उस समय का, तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 14 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, यानी कैलेंडर से दिया गया। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि हम लोगों के सामने क्वेश्चन है कि 1 जुलाई 1977 शुक्रवार का दिन था, तो 1 जुलाई 1900 हम लोगों का 70 का कौन सा दिन होगा। तो देखिए आपको करना कुछ नहीं, इस तरीके के प्रश्न बनाने का क्या तरीका है दोस्तों, वो बात आपको बता देते हैं। देखिए हम लोगों के सामने 1 जुलाई लिखा है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, जो पहले दिया है उसको डाटा को पहले आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 जुलाई हम लोगों का 1977, तो 1 जुलाई 1977 का दिन कौन सा दिन है दोस्तों हम लोगों के सामने, तो शुक्रवार दिया है। तो यहाँ पर कर लिए दोस्तों, शुक्रवार दिया है तो शुक्रवार लिख दिए। तो वही कह रहा है कि 1 जुलाई हम लोगों को किस में आना है दोस्तों, तो 1 जुलाई हम लोगों का 1900 क्या दोस्तों 70 को कौन सा दिन होगा, तो यही बात आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको करना क्या है दोस्तों कि 1977 से आपको 70 पे आ रहे हैं, तो टोटल हम लोगों का यहाँ पर देखिए कितना साल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 70 से अगर हम लोगों का 77 से 1970 पे आ रहे हैं, तो 7 साल इधर हो गया, तो देखिए 7 साल का गैप हो गया, यानी अंतर है। अंतर आपको देखना है इन दोनों में अंतर कितना है, तो इन दोनों में अंतर यानी घटा रहे हैं, तो देखिए हम लोगों का 7 साल हो गया। और इसके बीच में देखना है दोस्तों लीप वर्ष कौन कौन होगा। तो देखिए 77 में जैसे ही घटेगा दोस्तों, एक हम लोगों का 76 यानी 1900 जो 76 होगा वो लीप वर्ष होगा, और एक हम लोगों का क्या होगा दोस्तों 72 जो आएगा वो लीप वर्ष होगा। तो 2 गो हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों लीप वर्ष होगा। तो बस कुछ नहीं, बस प्लस आप क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे, तो 7 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो गया। तो 9 में आप क्या करेंगे दोस्तों 7 से जैसे ही भागा दे देंगे, ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यानी कि हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि हम लोगों का 9 हो गया। 9 कैसे हुआ, क्योंकि देखिए 7 साल तो ऐसे हुआ और 2 गो लीप वर्ष आएगा। तो लीप वर्ष कौन कौन, एगो हम लोगों का क्या हो जाएगा तो 76, और एगो क्या दोस्तों 1972 और 1976, तो 2 गो लीप वर्ष, इसीलिए वहां पर 2 लिखे। तो 7 2 9 हो गया, और 9 में क्या करेंगे दोस्तों 7 से भागा दे देंगे। तो जैसे ही देंगे विषम हम लोगों का यानी देखना है कितना शेष बच रहा है, तो 7 एका क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, तो शेष हम लोगों के सामने 2 बच रहा है। बस शुक्रवार में क्या कर दीजिए दोस्तों 2 दिन आप क्या कर दीजिए घटा दीजिए। तो जैसे ही आप इसमें 2 दिन घटाएंगे, तो देखिए शुक्र में जैसे ही 1 घटेगा तो बृहस्पति, अब बृहस्पति में जैसे ही 1 घटेगा दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा बुधवार हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बुधवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो आपको घबराना नहीं, बस कि आपको देखना है कि कितने साल का गैप है और उसमें कितना लीप वर्ष है। तो बस साल का गैप देख रहे हैं, यानी यहाँ 7 साल का गैप है और 2 लीप ईयर्स है, तो 7 साल और 2 हम लोगों का लीप वर्ष आ रहा है, इसीलिए +2 करना। तो जैसे ही 9 हो गया, 9 में क्या करेंगे दोस्तों 7 से भागा दे देंगे, क्योंकि हम लोग इधर दिन निकाल रहे हैं। तो हम लोगों का यानी 9 दिन हो गया, तो 9 दिन हो गया तो हम लोगों का 7 से भागा, क्योंकि 7 दिनों के बाद दिन रिपीट कर जाता है, इसीलिए यहाँ पर 7 से भागा दिए। जैसे ही कर देंगे दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा बुधवार हो जाएगा। ये भी बात बताए 7 कैसे आया, तो 7 साल का गैप है। 2 कहाँ से आया, ये भी बात बताया कि 2 गो लीप ईयर था। 9 हो गया तो 9 में 7 से भागा दिए, क्यों दिए ये भी बात बता दिए, क्योंकि हम लोग 7 दिनों के बाद दिन रिपीट करता है, तो वही शेष 2 बच रहा था, तो शेष 2 घटाए। शेष 2 क्यों नहीं जोड़े, क्योंकि हम लोग पीछे आ रहे हैं 1977 से 1970 पर, इसीलिए 2 घटा देंगे, तो आपका आंसर बुधवार निकल जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष से करा कि सभी पेट्स जो है पुस्तकें है। तो यहाँ पर कर लिए दोस्तों सभी हम लोगों के सामने क्या बोल रहा है कि सभी पेट्स, तो यहाँ पर कर लेते हैं कि सभी पेट्स क्या है पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों सभी पेट्स क्या हो जाएगा पुस्तकें हो जाएगा। और फिर करा कि सभी पुस्तकें हम लोगों का कागज है, तो सभी पुस्तक क्या हो जाएगा दोस्तों कागज हो जाएगा। इस तरीके से डायग्राम बना के इसको क्या कर लेंगे दोस्तों इसके अंदर कर लेंगे। बस आपका यहाँ तक बन गया। अब देखिए क्या करा है
कि सभी कागज पुस्तकें हैं, क्या सबटो कागज जो है वो पुस्तक के अंदर में है क्या? ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा। सबटो कागज कहाँ पुस्तक के अंदर में गया है, ऐसा नहीं हुआ है, तो गलत हो जाएगा। दूसरा में कह रहा है सभी पैड्स कागज, हाँ बिल्कुल, ये देखिए सभी पैड्स, जितना भी पैड्स का हिस्सा है दोस्तों, ये जो पेंट कर रहा है वो किसके अंदर में है, तो कागज के अंदर। वही कह रहा है सभी पैड्स, यहाँ पर लिखा देखिए सभी पैड्स जो है कागज, सारा पैड्स दोस्तों कागज, क्योंकि कागज का इतना बड़ा जो गोला है वो बाहर वाला इसी का है, तो उसी में कह रहा है सभी पैड्स कागज है, दूसरा सही हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर केवल निष्कर्ष 2 होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। कैसे हुआ ये भी बात आपको बता रहे हैं, बस बेसिक बात को समझने का प्रयास किया दोस्तों। उसने क्या कहा रहा है, यहाँ पर पहले कह रहा है सभी कागज, देखिए उल्टा कर दिया, अगर ऐसे लिखता है कि सभी पुस्तकें कागज है तो बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पर जो ये लिखा है दोस्तों सभी कागज पुस्तकें, क्या सबटो कागज जो है पुस्तक के अंदर में है, नहीं सर, तो ये बात गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है सभी कागज पुस्तक, ये बात गलत हो जाएगा। कहाँ सबटो कागज जो है हम लोगों का पुस्तक के अंदर में गया है क्या, ये बात समझने का प्रयास है। सभी कागज पुस्तक, क्या कागज का जो सबसे बड़ा गोला हिस्सा वो पुस्तक के अंदर में गया है क्या, नहीं, क्योंकि इसका गोला तो अलग हो जाएगा, इसीलिए। लेकिन कह रहा है कि सभी पैड्स कागज, ये बात से हो जाएगा। ये देखिए सभी पैड्स, जितना भी पैड्स है दोस्तों वो हम लोगों का कागज के अंदर में, ये बात हम लोगों का सही कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि इस प्रश्न का आंसर केवल निष्कर्ष 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कथन और निष्कर्ष से। तो कह रहा है कि लड़कियों से कर, अच्छा यहाँ पर लिखा है दोस्तों हटाइए, कह रहा है कि लड़ाई से बचने का सबसे अच्छा तरीका उसका एक समाधान करना, यानी लड़ाई से अगर बचना है दोस्तों तो उसका एक अच्छा, सबसे अच्छा तरीका है कि उसका समाधान करना है। कह रहा है यदि आप लड़ाई नहीं करना चाहते हैं तो आपका जीवन निरस हो जाएगा। ये बात हम कैसे कर सकते हैं कि अगर आप लड़ाई नहीं करना चाहते हैं तो आपका जीवन निरस हो जाएगा, ये बात तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा। अगर आप लड़ाई नहीं करते तो आपका जीवन निरस हो जाएगा, ये बात डायरेक्ट गलत हो जाएगा। कह रहा है कि लड़ाई से बचने के लिए आपको हमेशा अपने पास कुछ समाधान रखने चाहिए, ये बात सही हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में कथन में चर्चा किया है कि लड़ाई से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उसका समाधान करना चाहिए। तो केवल 2 क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 निकाला जा सकता है।